मिलेगा 650 का। अंदर भी एक नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद बबीता। तो आज मैं आई हूँ सूरजकुंड मेले में, जो कि लगा है फरीदाबाद में और रहने वाला है 25 फरवरी तक। टिकट्स आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं DMRC की ऐप पर जाकर, लेकिन अगर आप ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो वे सुविधा भी उपलब्ध है। डिस्काउंटेड प्राइस पर कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए टिकट का प्राइस 80 रुपीज़ है। नॉर्मल टिकट का प्राइस वीकडेज में 120 और वीकेंड में है 180 रुपीज़। तो चलिए, मैंने तो ले ली है अपनी टिकट और चलते हैं अब मेले में मेला एंजॉय करने के लिए। सूरजकुंड मेला 2025 की थीम थी उड़ीसा। तो यहाँ पर जगन्नाथपुरी जी की तर्ज पर एक पंडाल बनाया गया था। इस पंडाल में घुसते ही बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी और यहाँ पे जगन्नाथ जी की प्रतिमा जो थी दिल लुभाने वाली थी। तो आप भी कर लीजिए जगन्नाथपुरी जी के दर्शन। ये पंडाल भी था उड़ीसा का और यहाँ उड़ीसा के लोगों द्वारा हाथ से बनाए गए बहुत ही सुंदर पटचित्र प्रस्तुत किए गए थे और साथ ही साथ डेकोरेशन पीसेस के लिए बर्तनों पर भी पेंटिंग्स की गई थी। तो मैंने जानकारी हासिल की इस आर्ट के बारे में। फिगर होता है, वो स्मॉल में आता है। ये छोरा जो आता है ये लॉन्ग फिगर आता है। अच्छा। लकड़ी की चीजों पर बहुत ही कलरफुल पेंटिंग की गई थी स्टॉल पर और भरपूर मात्रा में आपको कलरफुल वॉल आर्ट यहाँ मिलने वाला है। इस स्टॉल पर देखने को मिली यहाँ बहुत ही खूबसूरत साड़ियाँ और साथ ही साथ सूट के फैब्रिक भी बहुत ही खूबसूरत थे और साथ ही रेट भी था रीजनेबल। इसलिए लेडीज यहाँ से कर रही थी बहुत सारी भर भर कर शॉपिंग और बैग भर भर कर जा रहे थे यहाँ से। क्योंकि मेले की थीम है उड़ीसा, तो आप भी घर ले जा सकते हैं लकड़ी पर बने इन पावन जगन्नाथ जी को। शॉपकीपर से पूछने पर पता चला कि ये स्टोरेज बॉक्सेस बने हैं गोल्डन ग्रास से। आंध्र प्रदेश के इस स्टॉल से ले सकते हैं आप हैंडलूम की बहुत ही खूबसूरत साड़ियाँ। कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट और ब्रीदेबल था और रेट भी थे रीजनेबल और इनके लाजवाब प्रिंट्स का तो सच में कोई जवाब नहीं था। आप अपने बच्चों के रूम के लिए यहाँ से डोरमेट खरीद सकते हैं। यहाँ शिनचैन बना हुआ था, मछली बनी हुई थी और एप्पल, कार और बहुत अलग अलग तरह के डोरमेट यहाँ मिल रहे थे। अब अगर मेले में घूमते घूमते आप थक चुके हैं तो यहाँ बैठ जाइए और बैठकर इनके डांस को देखते देखते सुस्ता लीजिए। सिरामिक के बर्तनों की तो यहाँ बाढ़ आई हुई थी। किचन में यूज होने वाले लगभग सारे बर्तन यहाँ अवेलेबल थे। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने के शौकीन लोगों की तो जैसे लॉटरी लग गई थी। यहाँ पे मिट्टी का तवा, पैन, कढ़ाई, जग, मग सब था यहाँ। ये वो स्टॉल थी जहाँ पर लोग जब आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं, जैसे खट्टी मीठी गोलियां, तरह तरह के पापड़, तरह तरह के चिप्स एक्सेट्रा। लोगों के गार्डनिंग के बढ़ते हुए प्यार को देखकर यहाँ मिल रहे थे बड़े ही खूबसूरत प्लांटर, जिन्हें आप चाहे इंडोर रखें चाहे आउटडोर या फिर आप अपनी बैल्कनी में हैंग करें। ये कौन सी भाषा थी ये तो मैं नहीं समझ पाई थी, लेकिन इतना जरूर समझ पाई थी कि जब किसी भी भाषा में सुर शामिल कर दिए जाएं तो वह संगीत बन जाती है। इस स्टॉल पर मिल रही थी कलरफुल धागे से कढ़ाई की गई चप्पलें और खूबसूरत खूबसूरत जूतियां। एक आर्टिस्ट की जान बसती है उसके आर्ट में। ये बात तो बैम्बू की बनी हुई अलग अलग तरह की खूबसूरत चीजें खुद ही बोल कर बयान कर रही थी। अगर आप अपने मंदिर के लिए पीतल की मूर्तियां ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर आकर आप निराश होकर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस स्टॉल पर पीतल से बनी हुई सभी देवी देवताओं की मूर्तियां मिल रही थी। बेत की बनी हुई इन चीजों से आप अपने घर को सजा सकते हैं, अपनी किचन को सजा सकते हैं और यहाँ तक कि खुद को भी। गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं और अब समय आ गया है कि गहरे रंग के कारपेट हटाकर हल्के रंग के कारपेट बिछाए जाएं। तो यहाँ पर मिल रहे थे समर एप्रोप्रिएट कारपेट, बहुत ही प्यारे प्यारे हल्के हल्के रंग के प्रिंट में। इन बच्चों को देखकर अपना बचपन याद आ गया और दिल खुश हुआ ये देखकर कि पुरानी कला आज भी कहीं ना कहीं जीवित है। ये स्टॉल था जोधपुर के नेशनल अवार्ड विनर कमल किशोर सोनी का, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगी बोन क्राफ्ट आइटम्स आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ मेरी नजर पड़ी हैंगर पर टंगे हुए इन खूबसूरत कुर्तों पर। जब पूछा तो पता चला कि ये कुर्ते सिल्क के बने हुए हैं और इनका रेट 2200 रुपये ऑनवर्ड है। इसके अलावा सिल्क से बने हुए सूट भी इनके पास थे, जिनका रेट इन्होंने 3200 रुपये से स्टार्टिंग ये बताया। जनपद की गुजराती लेन में जाने की क्या जरूरत है जब सूरजकुंड में मिल रहे हैं आपको चनिया चोली और गुजराती बैग। ये अंकल जी यहाँ बेच रहे थे ऐसी सीटी जिसमें पानी भरकर बजाने पर चिड़िया की आवाज आती है। सूरजकुंड मेले में आए लोगों का उत्साह इस बात को देखकर पता चल जाता है कि चाहे थकावट कितनी भी हो, धुन सुनते ही पैर थिरकने को मजबूर हो जाते हैं। सूरजकुंड इंटरनेशनल मेला, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, यहाँ पर भारत के अलावा बाहर के कई देश भी अपनी सुंदर सुंदर कलाकृतियों को लेकर भारतवासियों तक पहुंचाने के लिए इस मेले में जोरों शोरों से अपनी भागीदारी देते हैं। भारत की ये बात उसे बाकी सब देशों से तब अलग बनाती है
जब भारत के लोग बाहर से आए हुए व्यापारियों की कलाकृतियों को खरीदकर उनका दिल खोलकर स्वागत करते हैं। अब मेले में घूमते घूमते अगर आप थक चुके हैं और पेट में लगे हैं चूहे कूदने, तो चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पर बने हुए फूड कोर्ट में आकर अलग अलग राज्यों के व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर बैठने की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर आप चाय के और मीठे के शौकीन हैं तो सूरजकुंड मेला आपको नहीं करेगा निराश। तो चलिए मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें।